प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि संसार में हर पल सुखी रहने के लिए क्या उपाय है। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा, जो चीज़ सब चाहते हैं। देखिए जी, ये संसार जो है, जब तक परमात्मा के धाम वैकुंठ नहीं चले जाएंगे, मुक्ति नहीं हो जाएंगे, तब तक ये संसार में चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, कोई भी हो, दुख सुख सब आएंगे। प्रधानमंत्री को भी बुखार आता है, सर्दी आता है, उसको भी कैंसर होता है, उसका भी एक्सटेंड होता है, राजा को भी, भिखारी को भी, सबको होता है। ये संसार में कोई भी आए तो उनको जो है दुख सुख सब होता है। भगवान राम भी आए तो उनको वन में जाना पड़ा, पिताजी का वियोग होना पड़ा, सीता जी का ही वियोग में दुखी होना पड़ा। भगवान कृष्ण भी संसार में जो है आए तो कितने दुख सब उठाए। इसलिए ये दुख सुख परेशानियां प्राय संसार में सबको आती, लेकिन जो मोह में ग्रसित प्राणी है वो ज़्यादा दुखी हो जाता है। जो थोड़ा कम मोह में है वो थोड़ा कम दुखी होता है, और जो मोह से परे हैं, जो ज्ञानी महापुरुष भक्त संत बुद्धिमान, वो इस संसार में जो है दुख होते हुए भी दुखी नहीं होते। यही से उदाहरण आपको देंगे। 1 लाख रुपया मान लीजिए किसका नुकसान हो गया, कहाँ गिर गया, तो उस समय जो सामान्य आदमी होगा, मोह माया में ग्रसित प्राणी, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत दुखी हो जाएगा। मेरा 1 लाख रुपया चला गया, मेरा 1 लाख चला गया, टेंशन में परेशान हो जाएगा। लेकिन जो थोड़ा ज्ञान है, पुराण शास्त्र पढ़ता है, सत्संग करता है, थोड़ा भक्ति करता है, वो थोड़ा सा सोचेगा चलो भाई चला तो गया, नहीं जाना चाहिए, तो थोड़ा सा वो कम दुख उसको होगा। लेकिन जो एकदम भगवान के भक्ति में डूबे हुए हैं, परम ज्ञानी है, कबीर तुलसी मिला जैसी श्रेणी के भक्त है, वो सोचेंगे ये सब मिथ्या माया संसार नश्वर सरिस, ये सोना चांदी हीरा लीला मोती माणिक, जितने सब वस्तु है ये सब तो नाशवान है, एक दिन ये सब जाना है। मिला हुआ था चला गया, कौन सा मैं लेकर आया था संसार में। जो भी पाया यहाँ पर पाया हूँ, भगवान का ही ये सब सारा संसार है। कुछ मिला था तो उनका ही मिला था, चला गया तो चला गया। अभी तो और मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिला था, उसमें थोड़ा चला गया। कुछ ना कुछ ऐसे सोच करके वो परम सुखी हो जाता है, उसको टेंशन नहीं होता है। मैं भी अपना जीवन ये बताता हूँ यही बात को। कभी मेरे जीवन में आया जो 50-50 लाख, 50-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख भी नुकसान हो गया है, लेकिन मैं ऐसे दुखी नहीं हो गया। मैं सोचा कि जब बाबा जी बनने के लिए आया था, मैं 2 रुपया लेकर घर से निकला था, तो जो कुछ भी मिला हुआ है, दक्षिणा पानी या कुछ सत्संग के दक्षिणा या कुछ और जो है इधर उधर का मिला था, उसमें से कुछ इधर उधर चला गया। आखिर में 2 रुपया लेकर घर से आया था। अभी तो कुछ भी ज़्यादा, 2 रुपया ज़्यादा ही तो मेरे पास है। ऐसे सोच करके मन को जो है ऐसे समझाना पड़ता है, और उससे आगे और अगर बढ़िया से ज्ञान विचार करे तो संसार में जन्म ही लिए थे हम सब नंगा, अभी कुछ ना कुछ तो और भी है, गया थोड़ा सा। तो इसी प्रकार सोच करके जो है इंसान जो पहुँचे हुए लोग सुखी रहते हैं। मान लीजिए आपके शरीर में कहाँ पर कट लग गया, या हाथी कट गया, या कुछ ऐसी चोट लग गया, कुछ हो गया, या हाथ कट गया, या कोई बीमारी से आ गया, तो संसारिक जो मोह माया में ग्रसित तो प्राणी बहुत दुखी हो जाएंगे। मेरा शरीर कट गया, मेरा शरीर अपंग हो गया। लेकिन थोड़ा सत्संग सुनने वाला, भक्ति करने वाले को थोड़ा सा कम दुख होगा, चलो भाई क्या करे, भगवान की इच्छा, जो हुआ हुआ इस सोचे। लेकिन जो परम ज्ञानी, परम संत भक्त, जो कबीर तुलसी मीरा जैसे श्रेणी के भक्त होते, वो उस जगह उसमें कौन सा शरीर तो एक दिन नाशवान है, नष्ट होने वाला है,
इसके कटने से नहीं कटने से क्या होता है, इसका रहने वाला जो आत्मा अजर अमर है, इसको छोड़ के चले जाएंगे दूसरे शरीर मिल जाएगा, या तो भगवत धाम जाएंगे तो दिव्य शरीर मिल जाएगा। इसी प्रकार तरह तरह ज्ञान की बात सोच करके वो सुखी रहता है। इसीलिए आप देखेंगे गांव में, घर में अगर कोई आदमी मर जाता है तो गांव की औरतें लोग को, जो घर की, बहुत रोएंगे, बच्चे लोग बहुत रोएंगे, क्यों ना, वो लोग को मोह में ग्रसित प्राणी ज्यादा है। लेकिन जो पुरुष लोग होते हैं वो इतना नहीं रोते हैं। औरत लोग तो पूरा मेरे प्राणनाथ कहाँ चले गए, मेरे को बाजार से समोसा पकौड़ी कौन ला के देगा जी, कह कर माथा पीट पीट के 4-4 5-5 दिन तक रोएंगे। मेरे लिए बाजार से कौन जो है क्रीम पाउडर लेगा के देगा, हे प्राणनाथ जी, ऐसे कह कर 15 दिन 10 दिन तक सो रहेंगे, तरह तरह से स्मरण करते करते। हमारे तो उड़ीसा में दिखता हूँ 8-8 दिन तक पूरा ऐसे कोई लोरी गा रहे हैं, पूरा ऐसे गा गा के पूरा रोते रहते हैं। लेकिन पुरुष लोग जो है इतना नहीं रोते हैं। पुरुष लोग दुखी होंगे, थोड़ा सा आंखों से ससुर बहा देंगे, थोड़ा पोछ देंगे, ऐसे कर देंगे, दूसरा कोई आएगा थोड़ा समझा देगा, 1-2 दिन में फिर शांत हो जाते हैं। बच्चे लोग थोड़ा ज़्यादा रोते हैं। उसी घर में अगर कोई विद्वान होगा, भक्ति वाला आदमी, ज्ञानी होगा, शास्त्र पुराण का ज्ञाता होगा, उसके आंखों में ऐसा अश्रु भस कुछ नहीं आएगा। वो सोचेगा भगवान की इच्छा है, एक दिन आए थे, एक दिन जाना है सबको, ये लीला है भगवान का, आना जाना लगा हुआ है। आए संसार दुख में से रह कर क्या करेंगे, चले जाना ही तो अच्छा है। भक्ति वाला आदमी था, चला गया संसार से, जाकर भगवान के धाम में गया। एक कचड़ा संसार से निकल करके भगवान के धाम में गया, भक्ति कर रहा था, पूजा कर रहा था, जप तप कर रहा था, धाम तीर्थ कर रहा था। तो ऐसे कुछ ना कुछ सोच के वो सुखी रहता है। तो इसी प्रकार से जो है हरेक दुख जीवन में जब आता है तो मोहित तो प्राणी जो है ज्यादा दुखी होते हैं, जो बीच वाला थोड़ा सा सत्संग भसंग भजन कीर्तन करते हैं थोड़ा सा कम दुखी होते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, अनुभव जिसको ज्ञान का, जो भगवान के नाम अनवरत जपते हैं, भगवान की भक्ति में हरदम डूबे रहते हैं, वो लोग को तो संसार का दुख का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। आएगा, उन लोग के जीवन भी आएगा, उनको भी हाथ पैर टूट सकता है, उनका भी किडनी खराब हो सकता है, उनका हार्ट भी खराब हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, कुछ भी दुख सब आएंगे। लेकिन भक्त जो होता है, जो पहुँचे हुए संत, जो ज्ञानी, कोई जो ये जो मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसे 1000 में एक होते हैं। ऐसे नहीं कि सब साधु संत ऐसे ही है, ऐसे ही साधु संत है कि थोड़ा सा अगर नुकसान हो जाए तो माथा पिटी रोते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जो एकदम पूरा भक्ति में डूबे हुए हैं, राम नाम हरदम जपते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त है, ऐसे पहुँचे हैं। कोई 1000 के लाखों में ऐसे होता है, उनको ये संसार का दुख जो है दुखी नहीं कर सकता है। जब ये जीव संसार में कोई चीज को ये मेरा है मान करके इसमें डूब जाता है, तब जाकर दुख प्रकट होती है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ये मोह ही समस्त बीमारी का, दुख का मूल है। मई और मोर तोरते माया, जई बस कीन जीव निकाया। ये संसार के वस्तुओं को जो मेरा ही से मान लेता है पूरी तरह से, तब फिर उसका बिछोड़ने से दुखी हो जाता है। शरीर को मेरा मान लेता है, इसलिए उसमें कोई बीमार आए तो दुखी हो जाता है। धन संपत्ति को मेरा मान लेता है, इसलिए जब चला जाता है दुखी हो जाता है। ये बाल बच्चे, लड़के लड़कियां सब अपने मेरा मान लेता है, इसलिए जब कोई चला जाता है या मर जाता है तो दुखी हो जाता है। इसलिए कहा गया रामायण में सूत्र, मई और मोरो तोरते माया, यही बस कीन जीव निकाया। यही जीव को भ्रमित करता है। आप देखेंगे, मैं आपको छोटा सा दूसरा दूंगा। मान लीजिए कोई संसारिक आदमी है, उनको 1 लाख रुपया कहाँ पर गिरे हुए मिला, कोई बैग फैग मिला, 1 लाख रुपया था, तो खुश हो जाएगा। वही 1 लाख रुपया को अपने घर में रखेगा, अलमारी में या जहाँ भी। ठीक 2 महीना के बाद देखेंगे 1 लाख रुपया को, अब ये नहीं समझेगा कि मेरे को ऐसे रास्ते में पड़े मिला था, ऐसे नहीं सोचेगा वो। पहले तो सोचेगा ये रास्ते पड़े मिला था, मेरा नहीं है। लेकिन जैसे 2-3 महीना हो जाएगा, वो 1 लाख रुपया भी अपना ही मेरा पूरी तरह से मान लेगा।
अब उसी में से किसी कारणवश अगर 15-20 हज़ार रुपया चोरी हो गया, कोई ले गया, तो देखेंगे मेरा 20 हज़ार रुपया चोरी हो गया सोच करके वो दुखी हो जाएगा, वो पूरा परेशान हो जाएगा। लेकिन यही से अगर सोचता है चलो भाई मेरे को तो मिला हुआ था 20 हज़ार गया, 80 हज़ार तो अभी मिला हुआ है मेरे को, ऐसे सोच ले तो दुखी नहीं होगा। 80 हज़ार रुपया मेरे को जो 1 लाख मिला था सोचा था, 80 हज़ार सोच ले मेरे को मिला। लेकिन ये नहीं से नहीं सोचेगा, वो सोचेगा मेरा 20 हज़ार चला गया, इसीलिए दुखी होगा। अगर उसी को थोड़ा सा बुद्धि लगा दे कि नहीं मेरे को जो 1 लाख मिला था, मैं सोच रहा था 1 लाख नहीं 80 हज़ार मेरे को मिला है, तो फिर आदमी सुखी हो जाएगा। ऐसे ये संसार में जो भी धन मिले है, रुपया मिले है, संपत्ति मिले है, लड़के बच्चे मिले हैं, क्या है, कौन सा लड़के बच्चे के लिए कौन सा मेहनत किया है, क्या है, कहाँ से ऊपर ले शायद सो भगवान का ही है। लड़के बच्चे, परिवार, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, नंगे आए थे जो कुछ मिला यहाँ पर मिला हुआ है। आपको नंगे आए थे खाली हाथ में, जो कुछ मिला यहाँ पर मिला हुआ है, लेकिन इसी सब कुछ जो है मेरा है, ऐसे दिमाग में पूरा पक्का करके मान लेता है। इसीलिए उसी में जो थोड़ा सा कुछ जाता है तो दुखी हो जाता है। अगर वो सोच लेगे भाई जैसे 1 लाख मिला था 20 हज़ार गया, अगर सोच ले कि मेरे को 80 हज़ार ही मिला है, 1 लाख नहीं, तो सुखी हो जाएगा। ऐसे ये संसार में सोचे मैं नंगा आया था, कुछ भी नहीं मिला लाया था, मेरे को जो कुछ भी यहाँ मिला सो मिला ही हुआ है। वो मिला हुआ में से थोड़ा बड़ा गया तो क्या नुकसान हो गया। इसी प्रकार अगर सोचने लग जाए व्यक्ति तो दुखी नहीं होगा। चाहे शरीर में बीमारी हो, चाहे रिश्तों का बिछड़ना हो, चाहे कोई मरना हो, कोई जीना हो, चाहे धंधा में नुकसान हो, फायदा हो, सब इसी से, यही सब दुख है। क्या है दुख, क्या है, यही सब दुख है संसार में। अगर व्यक्ति इसी प्रकार सोच ले ये सब कुछ भी मेरा नहीं है, जो कुछ मिला हुआ है सब, जो कुछ जाएगा तो भी मिला हुआ जाएगा, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर कभी दुखी नहीं होगा। इसलिए सदैव जो है जो भी चीज व्यक्ति को मिला हुआ है वो भगवान मान के ही, संसार में जो भगवान का बनाए हुए है उनका है, हम ग्रहण कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। इसी प्रकार अगर सोच ले, भाव अगर आ जाए, फिर वो दुखी कभी नहीं हो सकता है। बाकी जिसको ये भाव नहीं आया तो पूरा एकदम उसमें परेशान हो जाएगा, दुखी दुखी हो जाएगा। आप लोग को मैं एक छोटा सा और कहानी बताता हूँ। एक सेठ जी की एक संत के पास गए, कुछ नुकसान हो गया धंधा पानी में। महाराज हमारा धंधा में नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ? ना 4 लाख का 5 लाख का नुकसान हो गया। ना आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, ना जमीन है 50 बीघा, 5 करोड़ रुपया बैंक में है, 5 दुकान है। तो संत जी ने कहा भाई तुम जो संसार में पैदा हुआ था तो नंगा आया था, अभी 5 लाख गया तो अभी तो 50 बीघा जमीन है, तुम्हारा दुकान है, तुम्हारा 5 करोड़ रुपया मिला हुआ है, तुम्हारा कहाँ गया है? इसलिए तुम जो फालतू में दुखी हो रहे हो, मिला हुआ में से गया है। तो वो चला गया सेठ। कुछ दिन के बाद आया, महाराज मेरा जो है 5 करोड़ रुपया भी बैंक से कोई फ्रॉड करके ले गया। कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हारा घर बचा हुआ है, दुकान बचा हुआ है, जमीन बचा हुआ है। कुछ दिन के बाद जो है दिखाई दुकान भी किसी ने हड़प लिया, महाराज दुकान चला गया। कोई बात नहीं, दुकान चला गया, अभी जमीन 50 बीघा तुम्हारा बचा हुआ है, घर बचा हुआ है, मिला हुआ है। कुछ दिन बाद किसी ने जो है जमीन भी सब हड़प लिया, कोई राजा, महाराज जमीन भी चला गया। कोई बात नहीं, घर बचा हुआ है। अब घर किसी ने हड़प लिया, रोड पे आ गया। अब महाराज जो है आया, महाराज अभी तक घर भी चला गया ना, कम से कम तुम तो नंगा आया था, तुमने चड्डी तो पहना हुआ है, चड्डी तो मिला हुआ है। अब अगर कुछ नहीं है तो मेरा आश्रम में आ जा, अगर यहाँ पर भगवान के भजन करो, खा पी के मस्त में रहो। सब चला गया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे मिला हुआ तो सब चला गया, चड्डी तो कम से कम मिला हुआ है, जो पहने हुए हो। जहाँ तक खाना पीना जीने की बात है, आ जाओ अपना आश्रम में, भजन करो, खाओ पियो। तो कहने का मतलब ये है, ये संसार में अगर व्यक्ति को देखा जाए, अगर एक एक जो चीज मिले हुए हैं, एक एक सब बिछड़ जाए,
पूरा रिश्ते बिछुड़ जाए, जमीन जायदाद घर द्वार सब कुछ बिछुड़ जाए, इस शरीर तक भी अगर छूट जाए तो भी व्यक्ति अगर सोचकर देखे तो उसको मिला ही हुआ है, फायदा में ही है, नुकसान नहीं है। हाँ, इसलिए जो ज्ञानी होते हैं, जो परम भक्त होते हैं, जो पहुंचे हुए लोग होते हैं, वो संसार में कुछ भी हो जाए वो दुखी नहीं हो सकते हैं। कोई व्यक्ति जो है, जो त्रिगुणातीत संत महापुरुष होते हैं, जो भक्ति में डूबे हुए होते हैं, तो कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। कोई राजा भी दुखी नहीं कर सकता है। राजा क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका संपत्ति लूट लेगा, घर लूट लेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका प्राण ले लेगा, अब क्या कर देगा, लेकिन उसी के लिए भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार की जो है पहुँचे हुए जो ज्ञानी भक्त होते हैं, उनको जो है संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता है। वो हर परिस्थिति को जो एडजस्टमेंट करके समझदार करके जो है जी हरदम खुशी से ही रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। हाँ, मैं नहीं कह रहा खाली ज्ञानी जो साधु संत है, कोई संसार में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे बुद्धि आ जाए उनको, तो भी वही परम सुखी हरदम रहेगा। लेकिन ये सब खाली कहने से, कथा सुन लेने से, कि संत के मुंह से थोड़ा सुन लेने से नहीं आ जाएगा ये बुद्धि। ये बुद्धि आता है हरि भजन से, केवल राम नाम जप से, हरि स्मरण से। अगर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरि नाम जपोगे, हरि नाम जप के हरि का स्मरण करोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, जब आप इसी प्रकार भक्ति में डूबोगे, हरि नाम जप ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये बुद्धि, ये विवेक, ये ज्ञान भगवत कृपा से मिलती है। तो संसार का कोई भी दुख आपके सामने आएगा तो भी यूं आकर चला जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा है। इसलिए भगवान का नाम जप, स्मरण, चिंतन ये सब बढ़ाना चाहिए अगर इस प्रकार बुद्धि प्राप्त करना हो तो। असविवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। जब भक्ति करते करते भगवान की कृपा होती है तब विवेक जागृत हो जाता है, तब फिर संसार का जितने दोष गुण दुख परेशानी सब कुछ जो है सामान्य हो जाता है। वो कितने भी परेशानी आए तो भी मस्त ही रहता है, आनंदित ही रहता है, खुशी ही रहता है। तो आपने पूछा था संसार से सुखी रहने का कला क्या है, तो संसार में सुखी रहने का एक ही कला है, कोई भी परिस्थिति आए ये सोच लेने का कि जो दुख भी आया है, ये नुकसान जो कर रहा है दुख हमको, वो हमारा मिला हुआ चीज़ का ही नुकसान कर रहा है, मेरा नहीं। मैं तो आया था संसार में नंगे, जो कुछ मिला हुआ है वो जा रहा है। ये शरीर भी हमारा मिला हुआ है, ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, अपने कुछ अगले जन्म हो सकता है मनुष्य शरीर में न मिले। सब चीज़ हमको मिला हुआ है, हमारा कुछ नहीं गया है। जो गीता में कहा गया सार है ना, क्या लेकर आए थे क्या लेके जाओगे, जो कुछ है यहाँ पर मिला हुआ है। इस प्रकार जो आप सुनते हो कहीं कहीं, एक ज्ञान अगर अनुभव जीवन में हो जाए तो फिर आप कभी दुखी नहीं होंगे, हरदम मस्त रहेंगे। जिसको ज्ञान नहीं है, चाहे करोड़पति हो अरबपति हो, सब दुखी है, परेशानी है। अभी कांग्रेस का सरकार कितने साल तक रहा, अभी कांग्रेस सरकार चला गया, चारों तरफ सब भाजपा का सरकार हो गया, तो उसमें जो राहुल गांधी परिवार है, कितने सब परेशान, भले ही दिखाई नहीं देता, दुखी परेशान है। क्यों? क्या उनको खाने पीने की कमी है? कुछ है? उनके 3-4 पीढ़ी सब प्रधानमंत्री बन रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में आ गया हमारे सब लोग प्रधानमंत्री बन रहे थे, सब हमारा हाथ से चला गया, ऐसे सोच के दुखी हमारा चला गया। लेकिन वो सोच लेंगे चलो भाई हमारे तो घर में कितने लोग प्रधानमंत्री बने हैं, कोई अगर और बन गया, बनने दीजिए, हम कौन सा तकलीफ परेशानी है, खा पी के आनंद से जी रहे, बढ़िया घर है, बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस भरा हुआ है, क्या तकलीफ है? इस प्रकार सोच ले तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं सोच सकते हैं, ज्ञान नहीं है, मेरा चला गया, मेरे सरकार चला गया, पूरा स्टेट में हमारा सरकार, ऐसे सोच करके सब दुखी है। तो इसी प्रकार जो है सुखी रहने की कला यही है, कोई भी परिस्थिति आ जाए उसमें सोचे कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, मिला हुआ ही बिगड़ा गया, हमारा कुछ नहीं गया। सोचिए, अब भगवत नाम जप धन्यवाद करे तो ये सब विवेक, ये सब ज्ञान स्थिर होता है, खाली कह देने से सुन देने से नहीं होता है। जय श्री राम।